तो भाई सबको राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 6 और वही मैंने अपने चूल्हा झाड़ू पोछा करके बैठ नहा कर पूजा करके कि मंदिर में से आ करके भी भैया बैठ गई हूँ कचौरी बनाने के लिए। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, लोगों के लिए अच्छी सी डिश, जिसमें बनाई हमने कचौरी और सूजी का मस्त हलवा। तो भाई चलते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा जलाकर आलू रख दिए हैं उबलने के लिए और आलू को छील कर अच्छे से पिट्ठी बना ली है। सभी नमक मिर्च स्वाद के अनुसार ही डाल दिए हैं। और यहाँ पे रख दिया है मैंने फ्राई पैन, जिसमें मैंने तेल डाल रखा है रिफाइंड, और इसमें हम पिट्ठी को छौंक देंगे। छौंक कर ही हम कचौरी या पराठे वगैरह बनाते हैं, इससे ज़्यादा अच्छी लगती है। यदि मिर्ची तेज हो जाए तो वो भी, इसका भी थोड़ा मिर्च का भी दम मर जाता है। तो इसलिए हम छौंक कर ही पूरी पराठे जो भी कचौरी वगैरह बनाते हैं तो हम पिट्ठी को पहले फ्राई करते हैं, उसके बाद ही हम छौंक कर बनाते हैं। तो देखना ये पिट्ठी हमारी अच्छे से छौंक कर तैयार हो गई है। और जब तक ये थोड़ी थोड़ी नीचे नहीं कढ़ाई में नहीं लग जाती तब तक हम इसको नहीं उतारेंगे। गैस को मंदी करके हम धीरे धीरे बनाएंगे। सुबह का टाइम है, सबको जल्दी होती रहती है, इसलिए गैस और चूल्हे दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो पिट्ठी को छौंक दिया और मंदी कर दिया गैस को। और यहाँ पर लगे हैं हम आटा मारने के लिए। तो आटे में थोड़ा सा हमने नमक मिलाया है और थोड़ा सा ही इसमें हम मिलाएंगे। तो ये तेल, रिफाइंड घी, आप जो भी कुछ मिलाना चाहें मिला सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें रिफाइंड मिलाया है और इसको अब पानी डाल के धीरे धीरे अच्छे से बांधेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना और ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। तो इसको अच्छे से तेल और नमक को अच्छे से मिला करके इसको बांध लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके इसको मढ़ेंगे, क्योंकि पतला हो जाते हैं तो फिर भी नहीं बन पाएंगे और ज़्यादा टाइट हो गया तो ये नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से मांड लिया है। तो भैया आटा मंड का तैयार हो गया है, लेकिन मैं इसमें अभी थोड़ा सा तेल ऑयल लगा कर रखूँगी, क्योंकि मुझे कचौरी बनानी है। क्योंकि कचौरियों में थोड़ा सा तेल और ये रिफाइंड लग जाता है ना, आटे में थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, तो कचौरियाँ इससे अच्छी बन जाती हैं। और आटे को भी थोड़ा अच्छे से मांड लो ना, तो रोटियाँ हो या पूरी हो या कचौरी कुछ भी हो, लेकिन अगर आटे को अच्छे से थोड़ी देर मांड लिया जाए ना तो इसमें फूली फूली रोटी आती हैं और कचौरियाँ भी बनकर अच्छी से आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से तेल लगा के, थोड़ा सा रिफाइंड लगा करके अच्छे से मांड कर रख दिया है। और थोड़ी देर इसको मैं ऐसे ही रखूँगी, तो ये जब तक ये अच्छे से सेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा कर रख दिया और चलते हैं दूसरा काम देखने के लिए। तो भाई यहाँ पे मैंने चूल्हे को जला करके रख दिया है कढ़ाई, और इसमें अब सबसे पहले मैं 2 चम्मच घी डालूँगी, क्योंकि सबसे पहले मैं हलवा बनाऊँगी। क्योंकि अब हमारे पापा को ज़्यादा मीठा पसंद है ना, तो पापा सूजी लेकर आए थे तो कहने लगे कि हलवा बना देना बेटी। तो पापा की फरमाइश को पूरा करने के लिए मैंने सबसे पहले हलवे को ही बना दिया। यहाँ पे मैंने 1 गिलास ही सूजी ली है और अच्छे से इसको भून लिया है। देखना, मैंने इस सूजी को मंदी आंच पर धीरे धीरे से इसको ऐसे ही चलाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा तेज चूल्हा जला दिया तो ये सारी जल जाएगी, लग जाएगी इसमें। लेकिन चूल्हे पर खाना थोड़ा धीमी आंच पर ही बनाए तो अच्छा बनता है। तो इसलिए मैं धीमी आंच पर इसको भूनूंगी और लगातार इसको घी में ही ऐसे भूनते रहे, तो चलाते रहे, तो ये अच्छे से भून कर तैयार हो जाएगी। ये देखना, अभी भून नहीं पाई अच्छे से, थोड़ी देर और चलाएं। कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाते हैं वो सूजी को भूनने के लिए। देखना सूजी, तो वही हमारी सूजी बन करके तैयार हो गई है। सूजी सारी लाल हो गई है, तो वही मैंने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी को साफ़ करके ही डालना है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है तो सभी में ही चिटियाँ विटियाँ हो जाती हैं। चीनी में तो हो ही जाती है, खैर मीठे में, तो इसलिए चीनी को साफ़ करके ही देख कर बनाना। और भाई तो हमारी चीनी साफ़ थी तो मैंने इसमें ऐसे ही डाल दी। और चीनी को भी सूजी में ही मिक्स कर दिया। और पानी तो मैं अपने
हिसाब से नहीं डाल, मतलब कोई हिसाब नहीं है इसका, मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ। तो देखना, मुझे पतला तो बनाना नहीं है, मुझे जमानी है बर्फ़ी, तो इसलिए मैं अंदाज से ही इसमें पानी डाल देती हूँ। आप भी अपने अंदाज से ही पानी डाल दिए चाहे तो, और चाहे तो आप, अगर आपको बर्फ़ी बनानी है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। अगर आपको थोड़ा पतला ढीला हलवा बनाना है तो थोड़ा पानी ज़्यादा कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा ही पानी डाला है क्योंकि मुझको जमानी है बर्फ़ी। तो देखना, ये अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैंने चूल्हे को धीमा ही कर रखा है, तो इसलिए धीमे धीमे ही ये सेट होता चला जाएगा। धीरे धीरे चलाएंगे इसको। तो वही यहाँ पर देखना, हलवा धीरे धीरे टाइट होने लगा है, सूजी थोड़ी टाइट होने लगी है। तो यहाँ पर जब तक इसमें ये बनकर तैयार होता है, इसमें मैं थाली में घी लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको थाली दिखाई है कि इसमें ऐसे ही घी लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी थोड़ा थोड़ा करके इसमें लगा दिया है। और मुझे डर है कहीं मेरा हलवा जल ना जाए, इसलिए मैंने पहले इसको ही चला दिया है। और अब मैं इसमें घी लगाती हूँ थाली में, जिससे कि बर्फ़ी के पीस अच्छे से उतर जाए। तो ये मैंने 1 चम्मच घी लेकर इसमें अच्छे से लगा दिया है। ये देखना कि अच्छे से घी लग करके तैयार हो गया, क्योंकि बर्फ़ी एकदम बढ़िया बनेगी कि खाते ही मुंह में पानी आ जाएगा। भाई आप लोग इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर करके देखना। तो भाई हाथ थाली में लग गया है घी, और अब हलवा में भी थोड़ा सा डाल दिया है हमने इसमें। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, घी की ऐसी कोई बात नहीं है। तो वही मैंने इसमें इसमें सूजी में थोड़ा सा हलवा में घी डाल दिया है, और देखो ये टाइट होती चली जा रही है। तो जितने हम इसको थोड़ी सी आंच लगाएंगे उतनी ये टाइट होती चली जाएगी, तो इससे कि बर्फ़ी अच्छे से जम करके तैयार हो जाए। और यह बर्फ़ी आप 15 दिन तक के लिए फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, ख़राब नहीं होंगी। इसीलिए मैंने इसके पीसों को जमाया था। आप दोपहर को, शाम को, सवेरे को कभी भी चाय के साथ खा सकते हैं। तो इसलिए मैंने बर्फ़ी के पीस ही जमाऊंगी, क्योंकि हमारे पापा को मीठा ज़्यादा पसंद है, तो उन्हें शाम सवेरे चाहिए ही थोड़ा बहुत। तो इसलिए मैं इनके पीस ही उतार कर रख देती हूँ। और ये हो गई है, टाइट होने वाला है ये पेस्ट। देखना, अब कढ़ाई ने हलवे को छोड़ दिया है, अब लग नहीं रहा। तो ये समझ लो कि बर्फ़ी अब जम करके तैयार हो जाएंगी। और मैंने इसको, कढ़ाई को उतार करके अब इसे प्लेट में डाल देंगे। यहाँ देखना कि मैंने सही से कढ़ाई को उतार करके एक प्लेट में निकाल लिया सारे ही हलवे को, क्योंकि भाई इसी कढ़ाई में मुझे साफ़ करके कचौरी भी बनानी है, कढ़ाई साफ़ करके। तो इसलिए मुझे और बर्फ़ी भी जमानी थी, तो कढ़ाई तो मुझे खाली करनी थी। तो भाई मैंने इसको अच्छे से सभी को अच्छे से निकाल दिया है इसमें से। और अब इसे पोनी की सहायता से हम इसे अच्छे से जमाएंगे। धीरे धीरे करके सारी बर्फ़ी को, इसे पेस्ट को इसमें जमा देंगे, ताकि पीस अच्छे से उतर जाए। अगर आपको मोटे पीस रखने हैं तो आप छोटे बर्तन में भी जमा सकते हैं, और अगर आपको छोटे पीस नहीं करने हैं तो आप बड़े बर्तन में भी जमा सकते हैं। तो भाई देखना, मैंने तो थाली ही, सबसे छोटी बर्तन था हमारे घर में, इसी में ही अच्छे से जमा दिया इसको पोनी से। ये देखना, हाथ से कर दिया, काफ़ी गर्म है अभी, लेकिन अगर इसमें सेट हो जाएगा तो पीस अच्छे से उतर जाएंगे। तो चाकू से मैंने इसको थोड़ा साफ़ कर दिया पोनी को भी, क्योंकि काफ़ी गर्म है ना। तो भाई ये देखना, मैंने इसको अच्छे से सेट करके रख दिया है, और इसके पीस तो अभी उतरेंगे नहीं। तो भाई ये तो जम गया। और अब चलते हैं मैं कढ़ाई को साफ़ करने के लिए, क्योंकि मुझे कचौरी भी बनानी है।
तो भाई मैं इसमें अब थोड़े से कट लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद पीस उतारने हैं ना, तो मैंने इसमें कट लगा दिए। ये देखो, सारे पीसों में आप ऐसे ही कट लगाए। आप छोटे बड़े अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें लगा सकते हैं। तो भाई ये देखना, मैंने इसमें लगा दिए कट। पीस तो अभी उतरेंगे नहीं, लेकिन ट्राई करके देख लेते हैं कि उतरते हैं नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है ना, तो अभी नहीं उतरेंगे पीस। इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। नहीं उतर रहे पीस, तो भाई तो 1 घंटे बाद इसके पीस उतारेंगे। तो भाई हम इतने दूसरा काम देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखकर तेल चढ़ा दिया है रिफाइन, और उसमें ही मैंने कचौरी को बना लिया। देखो कितनी मस्त कचौरी बन करके आई हैं। देखना है सारी कचौरी, सारी तो नहीं भाई, थोड़ी कचौरियाँ बन गई हैं। इसमें सबसे पहले हम भगवान जी के भोग के लिए निकाल कर रखेंगे। तो भाई इस कचौरी तो बन गई, और मैं अपने भगवान की थाली के लिए भी भोग लगाने के लिए लेकर के आती हूँ। देखना कचौरी कितनी मस्त बनकर आई है। थोड़ी पिट्ठी नहीं, काफ़ी पिट्ठी भरकर मैंने अच्छी कचौरियाँ बनाई हैं। अगर कुछ कमी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये देखना कैसे बढ़िया लाल लाल कचौरियाँ आई हैंगी। कचौरियों को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो भाई चलते हैं, पहले भगवान को भोग लगा देते हैं, फिर सभी करके खा लेंगे तो उसके बाद ही। तो भैया मैंने बर्फ़ी के पीसों को उतार दिया है, क्योंकि मुझे भगवान जी की प्लेट लगानी है। तो ये हमारे भगवान की प्लेट लगकर तैयार हो गई। यहाँ बैठे हैं महादेव, शिव परिवार और लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण, सभी देवी देवता है हमारे। ये हमारे घर का छोटा सा मंदिर है। तो भाई हम सारी इस प्लेट को यहीं पर लाकर रखेंगे भगवान के भोग के लिए। ये देखो कितने सुंदर है। तो भाई सबको भोग लगाने के बाद सब खाना खा रहे हैं। तो भाई मैं आपको ये बर्फ़ी के पीस भी उतार कर दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले नहीं दिखाए थे ना आपको। तो भाई यहाँ पर मैंने बर्फ़ी के पीसों को भी देखो कितने अच्छे से उतर कर आए हैं भैया बर्फ़ी के पीस। ना ही तो ये थाली में लगे हैं, ना ही ये वैसे फैले हैं, ये काफ़ी अच्छे से बनकर उतर गए हैं सारे पीस। आप इनको चाहे फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। दोपहर को, शाम को चाय के साथ खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। तो ये सभी पीसों को मैंने उतार कर रख दिया है एक एक करके। सभी पीस अच्छे से उतर करके तैयार हो गए हैं। ये देखना, एक भी पीस खराब नहीं हुआ है, और सारे पीस। तो भाई आप लोगों के लिए भी खाना तैयार है, तो आ जाइए खाना खाने के लिए सभी। तो अब हम सारे पीस गए। तो भाई मैं अभी अपनी प्लेट में लगा लेती हूँ खाना खाने के लिए, मुझे भी काफ़ी भूख लगी है। तो भैया मैं भी यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ। देखा कैसी भरी भरी कचौरियाँ बनकर आई हैं, बहुत ही मस्त कचौरी बनी है। चलो पहले खाकर ही देख लेते हैं कि कैसे बना है खाना। काफ़ी अच्छी बनी है कचौरी, एकदम भरवा कचौरी है, थोड़ी पिट्ठी नहीं भरी। मैंने काफ़ी पिट्ठी भर भर के अच्छे से कचौरियों को बनाया है, एकदम मस्त बढ़िया बना है। और अब हलवे की कप भी खाकर देख लेते हैं कि हमारा हलवा भी कैसा बना है। तो भाई हलवे को खाकर देखा तो हलवा भी काफ़ी अच्छा बना है, बहुत ही मस्त है। ऐसी रेसिपी आप अपने घर पर बनाकर ट्राई करें। सावन का महीना चल रहा है, घर में ऐसे ही हलवे की बर्फ़ी बनाकर, कचौरी बनाकर अपने परिवार के साथ खाएं और इंजॉय करें। तो भाई वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो भाई मुझे लगी थी वो, कब मैं खाना खाने के बाद ही यहाँ से उठूँगी और थोड़ी देर के लिए मुंह बंद करके खाना खाती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि खाना खाते वक्त ज़्यादा बातें नहीं बोलते नहीं हैं। तो इसलिए मैं अब थोड़ी देर के लिए खाना खाकर ही जाऊँगी।
तो भाई काफ़ी अच्छी बनी है, कचौरी भी है और हलवा भी है, चाय भी है और दही भी है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय। काफ़ी अच्छा खाना बनाया है, खाना मेरा हो गया भाई। अब हम थोड़ी सी चाय पी लेते हैं और चलते हैं। तो ये खाना पीना तो हो गया, खाना काफ़ी अच्छा बना था। तो भाई अब हमें यहाँ चलते हैं, कुछ और काम देखते हैं, अपनी गौरी का भी हमें न्यार व्यार करना है। और तो भाई हम आ गए हैं अपने गौरी के इधर में। तो यहाँ पर हमने गौरी के खाने पीने का भी इंतज़ाम कर दिया, न्यार काट दिया है चारा। और भाई अब चलते हैं गौरी के पास। गौरी को मैंने हलवा और कचौरी पहले ही खिला दी थी पूरी, लेकिन अब ये पानी नहीं पी रही है, सोच रही कि और लेकर, लेकिन अब मैं इसके लिए चारा लेकर आती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सबको राधे राधे, हर हर महादेव।